आनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अब हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। का पहला सेक्शन में ऑफकोर्स पूरा भागवतम का भी हमने समरी देखा, क्योंकि हर समय हमको याद रखना चाहिए कि हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा हमारे साथ। तो इसमें इस अध्याय में हमारा पहले सौनकादृषि महाराज परीक्षित के बारे में पूछते हैं, फिर उसके बाद सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के 3 चीजों के बारे में बताते हैं। पहले उनके एक पालन के बारे में, एक किस प्रकार के किस प्रकार से राज्य का पालन किया जाता है, उसमें युधिष्ठिर मान के गुण बताते हैं। फिर उनके ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं, तो उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, हरे कृष्ण, तो उससे भी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वो बताते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद 7 से 11 में भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से परीक्षित को बचाया, इस विषय के बारे में बताते हैं। और 12 से 18 तक हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म होने के बाद क्या क्या उनके साथ जो संस्कार हैं वो करते हैं युधिष्ठिर महाराज। और 12 से 15 तक और 16 से किस प्रकार से ब्राह्मण परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में बताते हैं। तो ये 2 चीज हमने पहले भी चर्चा किया, लेकिन थोड़ा रिविजन हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जितना हम उनके बारे में चर्चा करते हैं उतना हमारा शुद्धिकरण भी होता है। तो इस विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस 13वें श्लोक में हमने देखा कि भक्तों के लिए कुछ ग्रहों का इसका ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको चिंता करने हैं कृष्ण के बारे में, तो बाकी सारा चीज भगवान देख लेते हैं। तो ये चीज हमने चर्चा किया है। तो आज इस 13 से हम चर्चा करेंगे। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे 13वां श्लोक का? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्रोतों का पाठ किया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इधर सारे संस्कारों के किए जाते हैं। तो इधर जात संस्कार क्या है परीक्षित महाराज का जन्म होने के बाद, उचित संस्कार सारे जो जरूरत है उस समय। अभी तो ज्यादा संस्कार नहीं होता है, लेकिन संस्कार क्या करता है, संस्कार हमारे अहंकार को सही बनाता है। अभी अहंकार सही नहीं रहने से कार्य नहीं कर पाएंगे भौतिक संसार में, इसलिए हमारे अहंकार संस्कार इसलिए इतने बहुत ही उचित रूप से इतना एलॉबरेटली किया जाता है। ये नहीं करने से क्या होता है, आजकल जो हर संस्कार से उपनयन संस्कार होता था, 7 साल के उम्र में लड़कों को उपनयन किया जाता था, तो उसको बताया जाता है देखो अभी आप ब्रह्मचारी हो, अभी आप पढ़ाई करना चाहिए, आपको नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और आपको सेवा भाव में रहना चाहिए। अभी वो सुबह उठेगा तो उसको इतना वो संस्कार शादी जैसा ही होता था पहले, और इतने सारे लोग आते थे, जितना शादी के लिए खर्च किया जाता था उतना खर्च करते थे, सारे लोग आते थे, बहुत सारा पूजा पाठ होता था। इतने सारे होने के बाद सारे लोगों के सामने उसको एक यज्ञोपवीतम ब्राह्मण तृण दिया जाता था और बोलते थे देखो अभी आपका एक दंडा और एक ये भी दिया जाता था, बोलते अभी से आप ब्रह्मचारी हो। तो उससे क्या होता था, इतना लोगों ने आके उसको बता दिया कि तुम ब्रह्मचारी हो। अभी सुबह उठने के बाद उसको सारा चीज नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत विनम्रता से रहना पड़ता है। तो ये सारा चीज क्या करता है उसके, अभी वो बोलेंगे अरे तुम ब्रह्मचारी हो, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो,
तो हाँ मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, मुझे इस प्रकार से गुरु का सेवा करना चाहिए। तो क्या हो गया, इतने लोगों ने आगे क्या किया, उसको एक संस्कार क्रिएट किया कि आप इस प्रकार से हो। उसके वजह से क्या हुआ, उसका प्रभाव उनके कार्यों में होता है, तो कार्य वो ठीक तरह से करने लगते हैं। उसी प्रकार से शादी का भी संस्कार होता है। शादी सारे लोग आके लड़का लड़की को, तब तक एक दूसरे लोग अलग अलग घर में रहते थे, अलग अलग चीज था, अपने काम में थे। लेकिन एक दिन सारे लोग आके एक अच्छा टाइम देख के बोल दिया देखो, और बहुत सारे इतने सारे रीति रिवाज उनके साथ उन्होंने एक बड़ा अरेंजमेंट किया, बोला अभी आप दोनों पति पत्नी हो। अभी सुबह उठने के बाद उसको लगा हाँ मेरा पत्नी है, मुझे उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और उसको लड़की को लगा हाँ मेरा पति है, मुझे उसका सेवा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनके मन के अंदर एक तरह का संस्कार स्थापित हो गया, मतलब एक तरह का अहंकार आता है, वो सही अहंकार है। और उसके वजह से क्या होता है, वो लोग जिम्मेदार रहते हैं। अब बोले अरे क्या इतना जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, तुम्हारा तो शादी हो गया। बोले हाँ, क्योंकि कल तक तो उनका कुछ संबंध नहीं था, लेकिन आज से उनका संबंध हो गया, तो उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और जीवन भर वो उसके माइंड में रहेगा हाँ मैं शादी हो गया अब ये है। तो ये संस्कार क्या करते हैं हमारे जीवन में, एक तरह का सही अहंकार को स्थापित करते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरत होता है, ताकि हम लोग अच्छा से जीवन में कार्य कर सकें। नहीं है अभी आजकल वो सिर्फ वो रजिस्टर मैरिज कर देते हैं, 2 3 4 लोग जाते हैं, शादी हो जाता है, ऑफिस में जाके साइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, इतना ज्यादा संस्कार नहीं होता उसमें। और जब थोड़ा इधर उधर झगड़ा हो गया, जितना साइन में से उन्होंने रजिस्टर मैरिज किया, ऐसे ही साइन करके पिछड़ मतलब एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अहंकार में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, अहंकार इतना स्ट्रांग नहीं बना, क्योंकि संस्कार नहीं हुआ। इसलिए शादी का संस्कार करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 2 4 लोग आगे साइन कर दिया, उसमें क्या संस्कार। इसलिए वो रीति रिवाज सारा जो चीज जो शादी के टाइम पे होता है, पहले तो 7 7 दिन का होता था, बाद में 3 दिन का, भी तो 1 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन ये सारा चीज एक तरह से उनको इम्प्रेशंस क्रिएट करता है, हमारे अहंकार को सही बनाता है। तो इधर भी संस्कार इसलिए जरूरी है। तो युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज को भी संस्कार कराते हैं इस प्रकार से। तो वर्णाश्रम धर्म में इस प्रकार से सारे संस्कार किए जाते थे। तो अभी इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे कोई? पढ़ो प्रभु जी। हाँ मतलब पढ़िए। पुत्र के जन्म पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो ये भी बहुत जरूरी है। जो भी हमारे पास अभी दान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो उससे भी अच्छे संस्कार होते हैं, और देने का जितना हमारा स्वभाव रहता है, उतना हम लोग ये भौतिक दुनिया से बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो पकड़ के रखते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितना देते रहते हैं, हमारे जो क्या होता है, हमारे बंधनों की वजह से हमको बहुत दुख लगता है। हमको लगता है बंधनों से हम लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन वो दुख लगता है। तो धीरे 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 देते रहने सीखेंगे, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा जीवन में अंत में तक। तो फिर उसके बाद अभी परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में बताया जाता है इधर से। हाँ और एक 15 है इसमें भी। हाँ इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी से ब्राह्मण परीक्षित महाराज के बारे में बता, 16 से लेके 29 तक, 29 तक, तो उनके गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा
सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है, उसे तब तक बचाया गया जब वह दुर्निचार अतिदैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो पहले उनको विष्णु रात बोलते हैं, भगवान विष्णु ने उनको बचाया है, इसलिए उनके नाम भगवान ने बचाए। उनका नाम भी उसी प्रकार उनके गुणों के कार्यों की वजह से उनका नाम इस प्रकार से हुआ, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं अरे भगवान उनको पर्सनली आके बचाए। हमारे लिए भगवान पर्सनली नहीं आते, किसी को भेजते हैं हमको बचाने के लिए। हमको प्रभुपाद जी को भेजा है, हमको एक ज्ञान देके हमको बचाने के लिए। परीक्षित महाराज के विषय में डायरेक्टली भगवान आते हैं, और जब उनका अंतिम समय होता है वो खुद सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं उनको सिखाने के लिए। तो अगला श्लोक भी उसी चीज को बताता है। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी इनके गुणों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, गुणों को बहुत महत्व दिया जाता था। क्योंकि अभी रावण भी है, रावण इतना शक्तिशाली था और इतना ऐश्वर्यशाली था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी, लेकिन गुण उनके ठीक नहीं थे, इसलिए वो राक्षस में और असुर में गिने जाते थे। हमको ऐश्वर्य से मतलब नहीं होता है, गुणों से, क्योंकि वो गुण हमको भगवान के नजदीक ले जाते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि अभी कोई व्यक्ति को ज्ञान है तो क्या होता है, तो बोलते हैं कि अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांति राज्यम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अभी जिन व्यक्ति को ज्ञान है उन व्यक्ति को गुण भी है। तो पहला गुण क्या है, विनम्रता है। तो इस प्रकार से गुणों से हम भगवान जो सही गुण होंगे बता सकते हैं इस व्यक्ति को सही ज्ञान है, और वो हमारे लिए रक्षा है। क्योंकि अभी देखते हैं कि बहुत बड़े व्यापारी रहते हैं और ऐसे इंडस्ट्रियल रहते हैं, बहुत बड़े कंपनी के मालिक रहते हैं, और बहुत ही उनके अंदर इतना गर्व होता है। आजकल मैंने सुना कि एक बहुत बड़े कंपनी के ओनर ने हजारों अपने कर्मचारियों को निकाल दिया नौकरी से। और कैसे निकाला? बिना बताए निकाल दिया। मतलब सुबह उठ के उन्होंने अपना कंप्यूटर में खोला कि हम लोग, क्योंकि कंप्यूटर में काम करते थे सॉफ्टवेयर कंपनी में, ट्विटर के कर्मचारियों को निकाल दिया बिना बोले। वो लोग के कंप्यूटर में खोलना चाहते हैं, खुल ही नहीं रहा था उनको। वो बोले अरे क्यों नहीं खुल रहा? बाद में पता चला कि इतने सारे लोगों को एक ही साथ निकाल दिया नौकरी से। अभी कोई बता सकता है ठीक है आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना इतना गर्वी, इतना क्या बोलते हैं उसको, घमंडी है, और इतना एरोगेंट मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं किसी को केयर नहीं करूंगा, किसी से मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना चीज करूंगा। और इतना लोगों को दुख दे रहे हो, हजारों लोगों को दुख दे रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से अभी कौन उनके बारे में अच्छा सोचेगा? और मरते समय क्या होगा उस व्यक्ति का? कुछ नहीं होने वाला है, उसका कर्म तो भुगेगा। इतना लोगों को तुमने दुख दिया, तुमको तो रिटर्न में तुमको आएगा ही ना। तो वो समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बस उससे मतलब है, भविष्य में क्या होगा मैं किसी का केयर नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का जो मन का स्थिति कोई रखता है उनके लिए बहुत ही डेंजर होता है। तो इसलिए हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए इस प्रकार के अहंकार से। अभी हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज के गुण। अभी युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज रहेंगे। अभी उनका प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई इसका पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी पढ़ते हैं। हाँ, उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्मा, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी
उपलब्धियों में महिमा मंडित होगा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, अभी युधिष्ठिर महाराज का मेन चिंता क्या है कि किस प्रकार से रहेगा ये, और जो हमारे वंश में आए जो राजा है उनका नाम उनके स्टैंडर्ड में रहेगा कि नहीं। तो फिर अभी परीक्षित महाराज ही बोलते हैं, ब्राह्मण क्या बोलते हैं, एक एक श्लोक में आपको 2-3 लोगों के बारे में बताते हैं कि इस प्रकार से उनके गुण इनके समान रहेंगे, इनके समान रहेंगे। मतलब जो भी बेस्ट राजा है उनके गुणों में उनके साथ परीक्षित महाराज का तुलना किया गया है। अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा पुत्र, यह बालक मनु पुत्र तथा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो 2 गुण इसमें बताते हैं। पहला कि अपने प्रजा को पालन करने में इक्ष्वाकु के समान है, और वचन निभाने में वे भगवान राम के समान है। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम जी का भी वचन इस प्रकार से है। तो इसमें 2 ऑफकोर्स इक्ष्वाकु भी एक ही वंश है, राम भी उसी वंश में है, लेकिन पालन इस प्रकार से। सो इक्ष्वाकु राजा उस प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध है अपने प्रजा को पालन करने में, और उसी मार्ग में परीक्षित महाराज भी अपने प्रजा को इस प्रकार से पालन करते हैं। तो इस प्रकार उनका गुणगान किया जाता है। अभी मैं सारे कहानी नहीं बताऊंगा इक्ष्वाकु राजा के बारे में, बहुत अच्छी कहानियां हैं, और महाराज राम का तो हम सभी लोगों ने सुना है। और आगे देखेंगे किसी राजा का हुआ तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कहानियां हैं। और आपका होमवर्क भी है कि आप लोग सारे जो तात्पर्य है जो हम पढ़ने रहे क्लास में, अब पढ़ के आ जाइएगा। अगला अनुवाद पढ़ेंगे कोई 20 का? पढ़ो प्रभु। हाँ, ये बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिवी की भांति उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। ये अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। हरे कृष्णा प्रभु। तो पहला बताते हैं शिवी महाराज का। शिवी महाराज का भागवत में भी कहानी है, जिस प्रकार से उनका दान देने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो फिर देवताओं ने सोचा ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक भगवान दो देवता, एक कबूतर के रूप में और एक गृद्ध के रूप में आते हैं, ईगल के रूप में, और उनके पैर उनके गोदी में बैठ जाता है कबूतर आके, अब बोलते हैं मुझे बचाइए। तो उसी समय गृद्ध आता है, बोलते हैं मेरा काना मेरा भोजन है, आप कैसे उसको, ठीक है आप उसको बचा रहे, लेकिन मेरा खाना क्या होगा, मुझे भी उसका उतना जितना खाना चाहिए। तो बोलते ठीक है, जितना आपको इसका वजन है उतना मेरा शरीर से मैं आपको मांस दूंगा। बोलते ठीक है। तो अपना एक तरह से कबूतर रखते हैं और एक तरह अपना शरीर से मांस काट के दे रहे हैं, लेकिन जितना भी काट रहे हैं लेकिन उसका वजन सेम नहीं हो रहा था। तो फिर लास्ट में वो खुद बैठ जाते हैं, बोलते ठीक है मैं अपने आप को इस कबूतर को बचाने के लिए मैं अपना जान देने के लिए रेडी हूँ। अभी कोई जान दे रहा है तो किसके लिए दे रहा है, राज के लिए भी नहीं, एक सिर्फ एक कबूतर को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बार कोई उनका शरण लेते हैं तो उन्होंने सोचा मुझे दान देना है, उनको रक्षा करना है तो मुझे करना ही है। तो इस प्रकार से शिवी महाराज का कहने मतलब फिर देवता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है कि दान देने में इतने सक्षम, मतलब किसी चीज के लिए वो वापस नहीं जाते, बोले ठीक है मुझे देना है, रक्षा करना है तो करना ही है। तो इस प्रकार का देखिए कोई इस प्रकार से चेतना रखते हैं तो भगवान जरूर उनसे प्रसन्न होते हैं कि अरे ये व्यक्ति दूसरों के लिए मतलब दया दिखाता है। तो दया दिखाना भी बहुत बड़ा गुण होता है, और भगवान इसलिए हमको कोई आते हैं, हमारे अंदर क्षमता है किसी को दान देने में, मदद करने में, जस्ट 1 रुपए 2 रुपए कुछ तो दान देंगे ना तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा हृदय बहुत ही कठोर हो जाएगा। इसलिए दान देना, अभी बहुत कुछ नहीं है और हमारे पास आते हैं, उस समय हम लोग सिर्फ हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोल सकते हैं,
लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनसे बेहतर हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग मटेरियली मतलब भौतिक रूप से हमारे पास जो ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा सुविधा होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनसे अच्छा हूँ। हम ऐसा सोचना चाहिए हम थोड़ा भाग्यशाली हैं, इसलिए हमारा स्थिति अच्छा है, और वो थोड़ा कम भाग्यशाली है बस। लेकिन हम किसी से भी बेहतर ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हम सिर्फ अभी हम भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और भौतिक लोगों को देख रहे हैं, वो लोग सिनेमा जा रहे हैं और अलग-अलग चीज़ों से वो अपने आप को मनोरंजन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अरे ये तो माया में है, पागल लोग हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम क्या सोचना चाहिए, प्रभुपाद की कृपा से हमको इस प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन करने में, कथा सुनने में मुझे मौका मिल रहा है इस चीज़ को करने के लिए, मैं थोड़ा भाग्यशाली हूँ। वो कैसे भाग्यशाली हूँ? प्रभुपाद की कृपा से, नहीं तो मैं भी वही चीज़ करता था। अभी ट्रेन में जाएँगे, कहीं जाएँगे, सिग्नल में कोई भिखारी आता है, माँगता है, उनको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बेहतर है। हम उनको देख के हम अपने भाग्य को बोलना चाहिए, भगवान आपका कृपा है, इसलिए मेरा भाग्य अच्छा है, और भगवान को याद करना चाहिए, और प्रभुपाद को, गुरु को याद करना चाहिए जब हम भौतिकवादियों को देखते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप का हम कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने हमको इस स्थिति में रखा है। उनको कभी गर्वित नहीं होना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए कि हाँ, मैं तो अच्छा ही मैं इनसे बेहतर हूँ। नहीं, हम लोग किसी से बेहतर नहीं सोचना चाहिए। हमको सिर्फ सोचना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, भाग्य से वाले सोचना चाहिए, और उस भावना से क्या होता है, हम अच्छे से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। नहीं तो फिर जब भी हमारे हृदय में अहंकार होता है, हमारे मुँह से भगवान का नाम नहीं होगा। ऐसे शब्द निकलेगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं एक कहानी बताया, आपको याद नहीं रहेगा, फिर से बताता हूँ कि एक बार भक्ति विनोद ठाकुर और बक्सीदास सिस्टर ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं। वे और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी हमारे आचार्य परंपरा में, तो दोनों एक गांव में जाते हैं। तो उधर गांव में वो प्रवेश करते हैं, एंट्रेंस में एक मंदिर था। तो उधर से एक पुजारी बोलते हैं, ठीक है अभी शाम हो गया, आप रात को इधर मंदिर में रुक जाइए। तो दोनों रात मंदिर में सो जाते हैं, और सुबह उठ के बाहर आते हैं, गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं, अरे इतने सुबह सुबह आप कहाँ से आ गए? बोले हमने मंदिर में सोया। मंदिर में सो गए आप? बोले हाँ, रात भर उसी में थे, हम लोग उधर ही सोए। बोले कैसे सो सकते हैं, उधर तो एक ब्रह्म राक्षस है, हम सभी लोग डरते हैं उधर जाने के लिए भी, आप लोग कैसे सो गए? तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हाँ वो तो सही था, रात में आया था वो, फिर क्या किया, मैं हरे कृष्णा बोला, वो चला गया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इतना शक्तिशाली है। और प्रॉब्लम क्या था, गांव वाले बोले कि ये ब्रह्म राक्षस था, ये उसी मंदिर का पुजारी था, और मंदिर में रह के वो हर रोज भगवान का नाम भी जप करता था। हर समय उसके हाथ में माला भी था। तो बोले अरे ये माला भी करता था, वो हरे कृष्णा भी करता है, तो हम लोग हरे कृष्णा बोलेंगे तो कैसे चला गया? तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला वो हरे कृष्णा मंत्र करता था, वो उसके मुंह से सिर्फ शब्द आवाज होता था, लेकिन सही मंत्र नहीं आया उसके मुंह से। क्यों? क्योंकि वो हर समय भक्तों के प्रति अपराध करता था। उसके मुंह से कभी नाम ही नहीं आया। ऐसे साउंड आ गया, मिशन से भी साउंड आता है, मिशन लगाते हैं हरे कृष्णा का, और वो कभी टूट के नीचे गिर जाता है, वो भगवत नाम थोड़ी जाता है, वो तो टूट गया, बस उधर ही रह जाएगा, मिशन है। मतलब हृदय के अंदर से नाम नहीं आता, तो भगवान को ऊपर तक पहुंचे नहीं, वो ऐसे मिशन जैसा ही रहेगा। तो हमको सही चेतना में जब होंगे, तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला उसके हाथ में माला था, लेकिन मुंह से शब्द निकल रहा था, लेकिन हृदय के अंदर से कभी मंत्र नहीं निकला। तो हमारे में मंत्र भाव नहीं होगा, तब तक हम लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते। मतलब होगा, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर से हो रहा है। लेकिन सही तरह से पुकारने के लिए हमको अच्छे गुण चाहिए। इसलिए इधर देखिए, अच्छे गुण से जिधर हमको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में कोई रहना चाहता है, तो पढ़ाई करना चाहता है, उनको टोफेल जीआरई एग्जाम लिखना पड़ता है। वो एग्जाम किसका होता है? वो इंग्लिश अच्छा बोलना और अच्छा पढ़ने का एग्जाम रहता है। क्योंकि अमेरिका वाले सोचते हैं कि इसको सही तरह से बोलना पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश, तो इधर आके क्या करेगा, कुछ फायदा नहीं हमारे देश के लिए, इसलिए आने नहीं देते। एग्जाम लिखेंगे तो सोचेंगे हाँ ये हमारे लिए योग्य है, तब जाके उनको लेते हैं उधर। अभी उसी प्रकार से
आध्यात्मिक जगत को जाना है, कृष्ण के लोक को जाना है, तो कृष्ण के लोक में जिस प्रकार से लोग हैं और उनके गुण किस प्रकार से हैं, वैसे गुण हमारे अंदर नहीं है, तो हमको प्रवेश नहीं होगा अंदर। वो बोलेंगे अरे ये आएगा तो सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, अच्छे लोगों को ही लेना चाहिए। तो उधर के लोग किस प्रकार से अच्छे गुणों से हैं, उस प्रकार के गुणों को हमको जागृत करना चाहिए, उस प्रकार के गुणों को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब जाके और वो गुण में हम लोग अच्छे योग्य होते हैं, फिर बोलेंगे हाँ ये सही है, ये व्यक्ति आ सकता है। तो पहला गुण विनम्रता होना चाहिए, माधवित्वम, किसी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे गुण अपने आप में हम लोग प्रयास करते हैं, और उस चेतना में हम लोग जब भी करते हैं तो अच्छा प्रार्थना से हम लोग हमारे हृदय से भगवान का नाम निकलता है, तो फिर हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही कोई टाइम पास लोगों को नहीं लेंगे उधर। तो इसलिए हमको अच्छे गुण क्या है समझना चाहिए, दूसरों के प्रति दया होना चाहिए, कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा नहीं कि सभी के पैर पड़ना चाहिए, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग नहीं, हम लोग उनके हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन मन के अंदर हमारा कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि भिखारी को लेके हम अपने घर में बिठाएंगे और उसका पैर धोएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। भिखारी है तो उसको घर के बाहर ही रखेंगे, उसका पोजीशन के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन हमारे मन में कभी नहीं सोचेंगे हम उनसे बेहतर है। उनको किसी व्यक्ति को घर के अंदर जो ब्राह्मण है उनको हम लोग घर में बुलाते हैं, लेकिन कोई योग्य नहीं है उसको घर में बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेस्ट, इस प्रकार से हमको ट्रीट करना चाहिए। तो इधर शिव भगवान को सबसे अच्छा जो गुण लगता है वो क्या है, वो किसी और के प्रति हम दया दिखाते हैं, दया का भाव किसी के अंदर होता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि इस व्यक्ति ने दया दिखाया। तो इधर बताते हैं कि शिवी महाराज के समान परीक्षित महाराज का भी इस प्रकार का गुण है, और भरत महाराज के समान उनका ख्याति है। बोलते इतने प्रसिद्ध हैं, अभी इतने प्रसिद्ध थे, पहले हमारा जो भारत, अभी हम लोग भारत वर्ष बोलते हैं, उससे पहले उसको इलावर्त वर्ष बोला जाता था, लेकिन भरत महाराज के आने के बाद उन्होंने उसका पालन किया, तो सारे जो स्वर्गवासी और सारे लोग बोलते अरे ये तो भरत का राज है, तो इसलिए उसके बाद उसका भरत वंश हो गया। अभी हम लोग भारत देश बोलते हैं, ये भारत देश नाम आया भरत से, क्यों, इतने प्रसिद्ध थे, और जो स्वर्ग लोग के वासी बोलते थे हाँ ये भरत ने पालन किया इसलिए भारतवर्ष है, इस प्रकार से। नेक्स्ट का अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। महान धनुधरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्नि देव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लभ होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो धनुर्धर में तो नाम आएगा तो अर्जुन का ही, तो बोलेंगे परीक्षित महाराज अर्जुन जैसे हैं, और बोलते हैं अग्नि के समान कोई इररेसिस्टेबल, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और समंदर को कोई पार नहीं कर सकता, उस प्रकार से समंदर जैसा, मतलब इतने शक्तिशाली है। उनको तुलना किया गया तो आग के साथ, समंदर के साथ, अर्जुन के साथ, राम जी के साथ, परीक्षित महाराज का तुलना पूरे इतने सारे महान व्यक्तियों के साथ उनका तुलना किया गया, और परीक्षित महाराज भी उसी प्रकार से है। ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए ब्राह्मणों ने सोचा ठीक है अच्छा बोलेंगे तो अच्छे युधिष्ठिर महाराज अच्छा दक्षिणा दे देंगे इसलिए उनके साथ तुलना किया जाएगा, नहीं, जो ब्राह्मण कह रहे थे वो सच कह रहे थे, दक्षिणा के लिए नहीं बोल रहे थे। आजकल कोई क्या होता है कि लोग ना बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। एक हमारे मित्र बता रहे थे कि वो एक बड़े आदमी को मिलने के लिए गए, और मैं भी एक्चुअली मेरा भी एक्सपीरियंस था, मैं भी एक बड़ा आदमी के साथ था, एक बार उनको कुछ मंदिर ओपनिंग करना था, मैं भी गया उनके साथ, तो देखा कि उनके बाजू में ना कोई लोग रहते हैं, एक आदमी था उनके बाजू में, और ये भी बता रहे थे, और हर 5-10 मिनट में ना वो आदमी इनका गुणगान करता है, अरे साहब क्या आइडिया बताया, क्या आइडिया बताया। मैं सोचा अरे ऐसा है क्या, ये हर 5 मिनट में क्यों उनका गुणगान करता है। फिर बाद में, और मेरा फ्रेंड भी बता रहा है कि वो लोग ऐसे लोग को रखते हैं ताकि उनको हर समय कोई गुणगान करे, नहीं तो
बहुत अकेलापन महसूस होता है, डिप्रेशन में चला जाते हैं वो। हालांकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई चाहिए उनको बताने के लिए, और उनको अच्छा पैसा देके रखते हैं सिर्फ गुणगान करने के लिए। तो ये बहुत ही बुरा हाल है वैसा। लेकिन इधर युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे ब्राह्मणों को नहीं रखा जो सिर्फ गुणगान करते हैं ताकि ये लोग अकेलापन महसूस हो, ऐसा नहीं। और आजकल तो फेसबुक में भी लोग चाहते हैं कि सभी लोग उनका लाइक करें, और ट्विटर में भी लाइक होना चाहिए। तो ये सही चीज नहीं है। अब अपने आप अच्छे गुण में रहेंगे तो हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं होगा, हम अपने आप संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से अभी परीक्षित महाराज का शक्ति और उनका काम और उनके सहिष्णुता का वर्णन किया जाता है। ऑफकोर्स ये तात्पर्य में उनका कहानियां हैं, आप जरूर पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। ये बहुत आसान है, बहुत सारे कहानियां बताते हैं उन व्यक्तियों के बारे में प्रभुपाद जी। तो रीता माता जी पढ़िए। जी, हरे कृष्ण प्रभु। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। हाँ, इधर 4 गुण बताते हैं इसमें। शक्तिशाली होगा, शेर के समान तुलना किया गया है। और बोलते हैं कि किसी को आश्रय देगा हिमालय की तरह, क्योंकि हिमालय इतने बड़े बड़े हैं, बहुत सारे जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ों को और व्यक्तियों को, इतने शहर भी बन जाते हैं बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर। तो इतने लोगों को वो आश्रय देते हैं। और बोलते हैं पृथ्वी की तरह सही क्षमावान रहते हैं। क्षमावान क्योंकि पृथ्वी को कितना लोग भी, हम लोग उनके ऊपर सब कुछ कर देते हैं लेकिन माँ की तरह क्षमावान रहता है, क्योंकि हम लोग खाते हैं पीते हैं सब कुछ, हमारा पेट भी साफ करते हैं, उसको कोदते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं। पृथ्वी बहुत ही क्षमावान है, किसी को भी बोलते ठीक है, फिर भी हम जाते हैं, फिर उधर फसल उगाते हैं, खाते हैं। आजकल तो बहुत बड़ा ड्रिलिंग करके तेल निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पृथ्वी क्षमा कर देती है। और लास्ट बोलते हैं किस प्रकार से सहिष्णु है, सहिष्णुता उनका माता पिता की तरह सहिष्णु है। तो ये तो आपको पता ही रहेगा सहिष्णु होना। ठीक है, अगला अनुवाद पढ़ेंगे कोई? पढ़ते प्रभु जी। हाँ। ये बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दीनशीलता में ये कैलाशपति शिव के समान होगा। ये देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों का आश्रय देने वाला होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मतलब उनको नारायण की तरह तुलना किया गया आश्रम में। और आशुतोष, क्योंकि जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी उसी प्रकार जल्दी प्रसन्न होके किसी कोई जाके उनको मांगता है मुझे ऐसे चाहिए तो तुरंत प्रसन्न होके दे देंगे। और उनके मन में इतना समता है कि वो तुलना किया गया है ब्रह्मा जी और युधिष्ठिर, पितामह बोलते हैं, तो दोनों भी आ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी एकदम कोई भी सिचुएशन में हो वो धर्म का ही पालन करते थे, कितना भी तकलीफ हो रहा हो। सभी लोग को, इसलिए भीम को बहुत गुस्सा आता है कि आप किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं इस स्थिति में भी। युधिष्ठिर बोलता नहीं, धर्म का पालन करना चाहिए। मतलब उनका माइंड कभी भी धर्म से हटा नहीं, कोई भी सिचुएशन में उनको मौका मिला इधर उधर का, बोले नहीं, जो सही है वही चीज करना चाहिए। तो इसलिए उनके साथ तुलना किया गया है। और नेक्स्ट श्लोक अच्छा है, क्योंकि इसके कृष्ण आ जाते हैं। पढ़िए। हाँ पढ़िए माता। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो 3 इधर बताते हैं तो बताते हैं कि किस प्रकार से पहला चीज है वो
भगवान कृष्ण के समान तुलना किया गया है। अभी भगवान के भक्त हैं लेकिन उनके समान है, क्योंकि इतने बहुत ही महान होने के कारण उद्धव को भी कृष्ण के समान तुलना किया जाता है, कितने महान है। तो क्योंकि कृष्ण के पद चिन्हों में चलते हैं, साक्षात भगवान को दर्शन के समान है। अब तो साक्षात अरित्वेन समस्त शास्त्रम, गुरु को भी वैसे बोलते हैं, साक्षात भगवान है हमारे लिए। तो परीक्षित महाराज भी साक्षात कृष्ण के समान है, हर समय उनके पद चिन्हों में चलते, बहुत महान भक्त है परीक्षित, इसलिए उनके द्वारा ही भागवत आया है। तो दूसरा है रंतिदेव की तरह। रंतिदेव का कहानी भी इस प्रकार से आप जरूर पढ़िएगा, अच्छा कहानी है, भागवत में भी आता है, किस प्रकार से बहुत ही दया दिखाते हैं जीवों के प्रति। और नेक्स्ट है वो ययाति के समान धर्म का पालन करते हैं। ययाति राजा का भी कहानी है भागवतम में, प्रभुपाद जी भी थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से और दो अच्छे अभी और दो महान व्यक्तियों के साथ उनका तुलना किया गया है उनके गुणों के समान, उनका नाम भी देख लेंगे फिर इसका। हाँ पढ़िए अनुवाद कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो ये उनके गुणों का इधर समाप्त करते हैं, इनका गुणगान इधर किया जाता है कि इस प्रकार से उन्होंने उनका दो चीज बताते हैं, एक बलि महाराज का और एक प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज जैसे अनन्य भक्त, मतलब और किसी और का शरण नहीं लेंगे, कितना भी दुख हो, और वो हम देख सकते हैं कि अंत में उन्होंने किस प्रकार से पालन किया। और पेशेंस में बलि महाराज। इधर बलि महाराज तो बहुत बड़ा टेस्ट करते हैं भगवान कि क्या करेगा इस सिचुएशन में, हमारा क्या क्या सहिष्णुता कभी चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं ठीक है इतना नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बलि महाराज पूरा एकदम पूरा भगवान किसी को टेस्ट करते तो फुल टेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है, वो भक्त का गुणगान भी होता है एक तरह से, देखो मेरा भक्त कितना स्पेशल है, तो भगवान इस प्रकार से बताते हैं। तो इधर सारे महान व्यक्तियों के साथ, महान चीजों के साथ, हिमालय, आग, समुन्द्र, पृथ्वी, माता पिता के साथ, सभी के साथ परीक्षित महाराज का तुलना किया गया है। इतने महान व्यक्ति, अभी इतने महान व्यक्ति होने के बाद भी जीवन में उनको भी तकलीफ होता है, ये चीज भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को तकलीफ नहीं होता है, भौतिक दुनिया बनाया ऐसा है। भगवान कृष्ण के जीवन में देखेंगे, कृष्ण का भी निंदा होता है, वो बोलते हैं कि आपने समंतक मणि चुराया, तो भगवान को कुछ जाके प्रूव करना पड़ेगा, अरे मैंने नहीं लिया, वो तो जाम्बवान ने लिया, और उसको युद्ध करके उनको लेके आना पड़ता है। तो ये भगवान को भी बोलेंगे अरे, और निंदा किसने किया कृष्ण का? बाहर लोगों ने नहीं किया, खुद के परिवार वालों ने किया, द्वारकावासियों ने बोलते हैं, द्वारका में ही थे कृष्ण, बाहर से कोई आके बोल नहीं रहा है उनका निंदा किसने किया? द्वारकावासियों ने किया। तो भगवान बोलते हैं अरे देखो मेरा भी इतना निंदा होता है, तो क्यों टेंशन लेते हैं? और भगवान जन्म कहाँ लेते हैं? वो जेल में लेते हैं। तो ये एक विषय है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में बोलते हैं कि वो मार्गदर्शन में चलते हैं, खुद के क्या बोलते हैं, अपने मनमानी नहीं करते हैं, किसी के मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, तब जाके हम लोग, अभी माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को हमारा बात मानना चाहिए और जो हम बोलते हैं वो सुनना चाहिए, लेकिन माता पिता को भी किसी का बात मानना चाहिए, उनके लिए भी कोई गुरु होना चाहिए, और वो भी वो गुरु का मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, उनका बात उनको भी मानना चाहिए, तब जाके बच्चे उनके बात मानेंगे। बोलेंगे अरे माता पिता तो अपना मनमानी करते हैं और हमको बोलते हैं आप सुनो, तो हम क्यों सुनेंगे? थोड़ा समय तक सुनेंगे, बाद में वो अपना मनमानी करेंगे। इसलिए हमको किसी को बोलना है, अभी मुझे आपको बोलना है कि आप किसी का बात सुनिए, तो उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी पालन करना चाहिए, मैं भी किसी का सुनूंगा और उनके मार्गदर्शन में भी जाऊंगा, तब जाके मैं किसी और को भी बोल सकता हूँ हाँ आप भी मार्गदर्शन में चलिए, आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से, और किसी और के मार्गदर्शन में चलने से हमारा कुछ कम नहीं होता है, हमारा रक्षा होता है। प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी आपने इतना अच्छा भगवत गीता का अनुवाद किया है। प्रभुपाद बोलते हैं मेरा स्पेशलिटी है, मैंने जैसा था वैसे ही बताया। वो बोलते हैं प्रभुपाद जी आपका तो रामानुजाचार्य का भगवत गीता जैसे ही है, प्रभुपाद जी वही मेरा स्पेशलिटी है, मैंने कुछ बदला नहीं,
जो आचार्यों ने लिखा उसी को मैंने अच्छा से प्रस्तुत किया है। तो ये प्रभुपाद जी इस चीज को बहुत स्पेशल समझते हैं कि मैंने उसको जैसा था वैसे लिखा, इसलिए भगवद गीता यथारूप। हमको भी यथारूप ही है, हमको कुछ नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत सरल हो जाएगा, हम किसी का पालन करते हैं, लेकिन अपना मनमानी करते हैं, जैसा हमको चाहिए वैसे करते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है जीवन में। हमको मनमानी नहीं करना चाहिए, हमको मार्गदर्शन में चलना चाहिए। मार्गदर्शन में चलना मतलब हमारा मन भी बहुत शांत हो जाता है, उसके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पूछ के करना चाहिए बस। और इस चीज में क्या करना चाहिए, जो भगवान कृष्ण के लिए अच्छा है वो चीज करना चाहिए बस। लेकिन ऐसा नहीं है तो हर समय सोचना पड़ता है। हर समय सोचना मतलब डिफिकल्ट होता है। देखिए हमको कभी हमको जाके कपड़ा खरीदना है तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों, हमारे एक ही कलर है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है हमको कपड़ा चूज करने के लिए हर दिन वही कलर पहनना है, तो फिर कपड़े का दुकान देखेंगे तो भी हमको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन किसी को कपड़े के दुकान में जाके खरीदना आवाज है। नहीं आ रही है प्रभु। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? आवाज आ रही है? प्रभु जी आवाज तो बराबर आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। आ रही है प्रभु। मेरी गलती, उल्टी हो गई। तो हमको अभी ज्यादा चिंता नहीं होता है कपड़े का, क्योंकि एक ही कलर है तो टेंशन नहीं होता। लेकिन चूज करना है तो आपको पता होगा कभी कभी कितना टेंशन आ जाता है, अरे क्या लेना है, ये लेना है, वो लेना है। लेने के बाद घर को आने के बाद लगता है अरे वो लिया तो अच्छा होता था, ये क्यों लिया। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड को बहुत सारा ऑप्शंस देते हैं, वो डिस्टर्ब रहता है। ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता है। अभी हमको कुकिंग करते समय सोचेंगे क्या बनाना क्या बनाना क्या बनाना, ज्यादा रहता है तो डिस्टर्ब रहता है। ऑलरेडी प्लान्ड है ये करना है तो माइंड ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता। उसी प्रकार जीवन में हमको कोई मार्गदर्शन के लिए हमको है, अभी प्रभुपाद जी के पुस्तक है वो हमारे मार्गदर्शन है, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद ने जैसे बताया बस वैसे करो। उससे क्या होता है, माइंड बहुत शांत हो जाता है और हमको ज्यादा भौतिक चीजों के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। कामस्य नेन्द्रियेप्यति लाभो जीवते यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमको भौतिक चीजों के लिए बहुत प्रयास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको प्रयास करना चाहिए भगवान को समझने के लिए। तो इसमें हम जब सही तरह से हम अपना शक्ति डालते हैं समझने के लिए, जब करने में हमारा पूरा ताकत डाल के जब करना चाहिए। भागवत समझते समय, भागवत पढ़ते समय, भगवान का सेवा करते समय पूरा शक्ति डाल के हमको समझने का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो वो हमारे लिए सही चीज होता है और उसी मार्गदर्शन में हमको जाना चाहिए। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर, और जीवन बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो हर चीज में हमको कंफ्यूजन रहता है, हर चीज में हमको इस तरफ लेना है इस तरफ जाना है, क्या करना चाहिए, बहुत टेंशन हो जाता है। इधर देखेंगे परीक्षित महाराज अभी इतने योग्य हैं फिर भी क्या कर रहे हैं, लास्ट लाइन में क्या बताते हैं, वे भी किसी का अनुसरण कर रहे हैं, वे भी किसी का पालन कर रहे हैं। और कोई योग्य है, कोई बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उस चीज में वो निपुण है, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। ऐसे बोलेंगे अरे मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, देखो ऑलरेडी इतना बड़ा लिस्ट लिखा है, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा तुलना किया गया है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं किसी और का क्यों पालन करूं। ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने। अच्छा नहीं, मुझे पालन करना चाहिए। और वो है वो इसलिए एक्चुअली वो महान है क्योंकि वो पालन कर रहे हैं। प्रोपा जी बोलते हैं मेरा ग्रेटनेस है, मैंने पालन किया, तो हमको भी पालन करना चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा भी है। कुछ प्रश्न है इसके ऊपर किसी का? प्रभु जी रंत देव का कुछ थोड़ा सा बताइए। रंति देव क्या होता है कि 21 दिन तक उपवास रखते हैं। अच्छा। 21 दिन तक और वे व्रत करते हैं और उसके बाद उन्होंने सोचा ठीक है अभी मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, उनका व्रत तोड़ना था उनको। फिर उसी समय देवता एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, बोलते हैं मैं भूखा हूँ मुझे खाना चाहिए। तो अपने परिवार वालों को भी रखा था उन्होंने, उनका पार्ट लेके वो ब्राह्मण को दे देते हैं। उसके बाद एक चंडाल आता है, एक शूद्र आते हैं, बोलते हैं मुझे भूख लगा मुझे खाना चाहिए, बोलते हैं और थोड़ा पार्ट उनको दे देते हैं। फिर एक चंडाल आते हैं अपने कुत्तों को लेके, बोलते हैं मेरे कुत्तों को पानी, फिर सिर्फ पानी रहता है उनको पीने के लिए, पानी पीने वाले थे। वो चंडाल आके बोलता है देखो मेरे कुत्तों को पानी चाहिए, पानी दे दीजिए। तो रंतदेव सोचते हैं यार ठीक है,
वो फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे द्वारा आप किसी और का सेवा करा रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरा शरीर किसी और को सेवा देने के लिए आप उपयुक्त है, तो वो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं दूसरों के लिए जीऊं और दूसरों का सेवा करूं, और वो आपको प्रसन्न करने के लिए, मतलब वो भगवान के अच्छे भक्त हैं, बोले भगवान आपके प्रसन्नता के लिए मैं दूसरों जीवों को सेवा करूंगा। तो फिर सारे देवता प्रकट होते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। अभी ये तो मरने वाला है, क्योंकि पानी भी नहीं पिएंगे तो मर जाएगा। फिर भी वो बोलेंगे नहीं भगवान, आपको जो प्रसन्न कर रहा है दूसरों का सेवा करना, और मुझे आपने इस प्रकार का सेवा में लगाया, बस यही मेरा सौभाग्य है। तो इस प्रकार से उनका चेतना था, इसलिए रंतदेव भी इतने प्रसिद्ध हो गए। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छे से बता दिया आपने। हाँ, हमको पालन करना चाहिए मुझे, क्योंकि एक चीज होता है जो बोलता है ना उनको अच्छे से समझ में भी आता है। एक कहावत है, टीचर ने बोला मैंने एक बार पढ़ाया, दूसरा बार पढ़ाया, तीसरा बार जब पढ़ाया मैं समझ गया, लेकिन पता नहीं बच्चे समझे या नहीं। तो उसी प्रकार मैं बोलता रहूंगा, एटलीस्ट मैं तो समझ जाऊंगा कि मुझे करना क्या चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब प्रभु जी एक निवेदन है। हाँ। प्रभु जी आप भी इस्कॉन हैदराबाद से ही हैं, हैबिट से ही? मैं सिकंदराबाद से मतलब। अच्छा प्रभु जी, एक थोड़ा सा मन में संशय रहता है, सैटरडे संडे क्लास रहती है तो वो टाइमिंग क्लैश करता है। प्रभु जी हम आपको भी सुनना चाह रहे हैं और एबिट्स वाले ग्रुप से श्री हर्ष प्रभु भी लेते हैं, और एक और भी क्लास होती है तो वो रमा मोहन प्रभु जी भी लेते हैं। तो ये सबका टाइमिंग एक होता है प्रभु जी। हिंदी की क्लासेस तो बहुत कम होती हैं और हमको इंग्लिश में भी समझ आता है, लेकिन हिंदी में जो रस आता है, जो आनंद आता है, वो और लैंग्वेजेस में नहीं आता। प्रभु जी इसका कुछ समाधान हो सके तो। मैंने वहां भी उस ग्रुप में भी बोला था, जब भरत कृष्ण प्रभु जी ने बोला था कि सारा वो प्रीचिंग के लिए क्लासेस का प्लानिंग करेंगे, तब मॉर्निंग सेशंस होते हैं वहां पे। उसमें मैंने चर्च श्री हर्ष प्रभु जी को मैसेज करके बोला कि इवनिंग क्लासेस जो होती हैं खासकर सैटरडे संडे, अभी सैटरडे को आपका क्लास था, श्री हर्ष प्रभु का भी था, तो वो क्लैश होता है तो हमको बड़ा तकलीफ होती है। वो रिकॉर्डिंग भी कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिल पाती है। मैं अपना क्लास रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में लगा देता हूँ, आप उनका क्लास अटेंड कर लीजिए, इसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हो जाएगा। जी प्रभु जी आप उसका लिंक भेज दीजिए अभी। हाँ, मेरा एक्चुअली यूट्यूब चैनल है, मैं आपको उसका लिंक, आप मुझे नंबर मैसेज कर दीजिए आपका, तो फिर मैं आपको ऐड कर देता हूँ उसमें, आपको आते रहेंगे। प्रभु जी इसी पे लिंक भेज दीजिए ना, तो हम सब लोग भी सुन सकते हैं वापिस। जी प्रभु जी, क्योंकि ठीक है। माता जी भी उस ग्रुप में है, माता जी भी उस ग्रुप में है प्रभु जी, तो उनका भी ये तकलीफ जरूर होगा। हम लोग सब एक मन में शनिवार के दिन थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, शनिवार और संडे। जी प्रभु जी। हाँ, संडे को तो मेरा हिंदी क्लास नहीं है, संडे को आपको छुट्टी है, तो सिर्फ सैटरडे का ही। ओके जी प्रभु जी, पर सैटरडे को उनका सैटरडे संडे 2 दिन रहता है। हाँ, तो हाँ, वही 6 बजे का क्लास रहता है, 6 बजे से उनका चालू होता है क्लास। हाँ, तो प्रभु जी इस ग्रुप में आप शनिवार बहुत ज्यादा ये होता है, आगे पीछे आगे पीछे। हाँ, ठीक है, मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ, तो फिर आप उसमें, यूट्यूब का एक्चुअली चैनल है राधा प्रमोद दास वीडियोस है, आपको मैं आपको कल मैं ग्रुप में डाल देता हूँ वो चैनल का, तो उसमें से आप हिंदी का सुन सकते हैं, पुराना क्लासेस भी है उसमें। आपको जिस दिन आप हो नहीं सकते, आपको लगेगा कि आपको सुनना है तो सुन सकते हैं। धन्यवाद। वो क्या करते हैं श्री हर्ष प्रभु, वो डेली का रिकॉर्डिंग का वो ग्रुप में ही डाल देते हैं, तो हम सेलेक्ट करके और जो हमारा मिस हो गया है वो वाला हम सुन सकते हैं। तो आप अगर पॉसिबल है क्या कुछ ऐसा? हाँ, मेरा हर रोज का भी जो हमारा क्लास हो रहा है वो लाइव भी होता है यूट्यूब में लाइव आता है ये, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, वो यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है अभी भी, हम जो कर रहे हैं क्लास। अच्छा जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेहरबानी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
किसी को भी। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि अच्छे से हम लोग भागवत को समझे और 4-5 लोग भी जो अच्छे से सिंसियरली सुन रहे हैं, बस उसी से हम